हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कांस्टेबल जीडी का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप माई एसएससी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आप नोटिस बोर्ड पे देख सकते हैं, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्सेस एंड एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026। नोटिफिकेशन रीड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेस एंड एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही आप फीस पेमेंट 1 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन पे कर सकते हैं। यदि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो आप 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 25,487 है। आप कैटेगरी वाइज और फोर्स वाइज देख सकते हैं। आपकी एज लिमिट 18 से 23 वर्ष है। आपकी एज काउंट 1/1/2026 से की जाएगी। आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम से कम आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास पास होना चाहिए। आपका रिजल्ट 1/1/2026 तक आ जाना चाहिए। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको इंसेंटिव यानी कि बोनस मार्क दिया जाएगा। यहाँ पर आप स्कीम, सिलेबस और पीईटी और पीएसटी की डिटेल्स देख सकते हैं। आपको फॉर्म फिल करने से पहले ये सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। फॉर्म फिल करने के लिए लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करें। यदि आप मोबाइल ऐप यानी कि माई एसएससी ऐप से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सेम ऑप्शन शो होंगे। लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करें। यदि आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो को देख करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। इसके लिए भी हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग डिटेल्स शो हो रही है। यदि आप इन्हें एडिट करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल करें। लाइव एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी। फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके फॉर्म फिल करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन है, जिन्हें आपको रीड कर लेना है। इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद फिल फॉर्म पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी ऑलरेडी फिल डिटेल्स शो हो रही है, जो कि रजिस्ट्रेशन से ली गई है। पेज को स्क्रॉल करें। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल है तो आप उसे एडिट कर लें। यदि आपकी डिटेल्स करेक्ट है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। आपको उच्चतम शैक्षणिक योग्यता सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप 12th क्लास पास है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी। आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसे आप सिलेक्ट कर लें। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिल है। यदि आपके मार्कशीट में कोविड-19 या फिर किसी अन्य रीजन से सत्र 2020 और 21 में परसेंटेज मेंशन नहीं है तो आप रिजल्ट पे एनए इंटर कर दें। यदि आपकी मार्कशीट में परसेंटेज है तो यहाँ पर परसेंटेज इंटर करें। आपको 10th क्लास के परसेंटेज इंटर करना है। यदि आपका सीजीपीए है तो आप परसेंटेज में कैलकुलेट करके फिल करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल्स फिल करना है। क्या आप ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन या फिर आर्म्ड फोर्सेस में सर्विंग है, यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट और यहाँ पर डिस्चार्ज डेट सिलेक्ट करें। आपकी यहाँ पर सर्विस लेंथ शो होगी। यदि आपने एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट लेते हुए सिविल पोस्ट ज्वाइन की है तो यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। यदि एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सिविल पोस्ट में ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट करें। यदि आप ईएसएम या फिर आर्म्ड फोर्सेस में सर्विंग नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करें। क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आपकी एज 23 वर्ष से अधिक है तो आप कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन कोड शो होगा, जिसे आपको सिलेक्ट करना है। आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करें। यदि आप एज रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं यानी कि अंडर एज है तो नो सिलेक्ट करें।
यदि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं तो यस या नो सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल्स सेकंड फिल करना है। एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। आप जिस भी सिटी पे एग्जाम देना चाहते हैं उस सेंटर को फर्स्ट सिलेक्ट करें। सिटी के पहले आपका रीजनल कोड है। रीजनल कोड के अकॉर्डिंग आप अपने सेंटर को सर्च कर लें। सेकेंड सिटी प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। थर्ड प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए मीडियम सिलेक्ट करें। आप जिस भी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं उस मीडियम को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर टोटल 23 भाषाओं में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करें। मीडियम वेरीफाई करें। अगेन मीडियम सेलेक्ट करें। क्या आपके पास एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स का सर्टिफिकेट है? यहाँ पर यस सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर एनसीसी टाइप सर्टिफिकेट सेलेक्ट करें। आपके पास ए है, बी है या सी है। एनसीसी टाइप कंफर्म करें। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है नो सिलेक्ट करें। क्या आपने अपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे गेम या स्पोर्ट्स में भाग लिया है? यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स सिलेक्ट करें। पार्टिसिपेशन का लेवल सिलेक्ट करें। आपने किस लेवल पे पार्टिसिपेट किया है। कंपटीशन ईयर सिलेक्ट करें। आपने कौन सा मेडल या पोजीशन अचीव किया है सिलेक्ट करें। यदि आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो नो सिलेक्ट करें। डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको परमानेंट स्टेट या यूटी सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल स्टेट या यूटी वेरीफाई करें। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई करें। क्या आपने स्टेट या यूटी से माइग्रेट किया है? यस या नो सिलेक्ट करें। क्या आप ओरिजिन स्टेट या यूटी के रिजर्वेशन बेनिफिट का लाभ लेना चाहते हैं? यस या नो सिलेक्ट करें। ओके पे क्लिक करें। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास उस स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप नो सिलेक्ट करते हैं तो आप अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे। और यहाँ पर ओरिजिन स्टेट या यूटी सिलेक्ट करें और यहाँ पर ओरिजिन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। यदि आप माइग्रेंट नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। क्या आप उग्रवाद और नक्सल प्रभावित जिले से संबंधित हैं? यस या नो सिलेक्ट करें। क्या आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? यस या नो सिलेक्ट करें। पोस्ट प्रेफरेंस फिल करें। पोस्ट डिटेल्स पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके सीआरपीएफ का नेम और ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं। आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस को सिलेक्ट करें। पोस्ट कोड ए में बीएसएफ, पोस्ट कोड बी में सीआईएसएफ है, पोस्ट कोड सी में सीआरपीएफ है, पोस्ट कोड डी में एसएसबी है और पोस्ट कोड ई में आईटीबीपी है, पोस्ट कोड एफ में एआर है, पोस्ट कोड एच में एसएसएफ है। आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर पोस्ट कोड इंटर करें। पोस्ट कोड या पोस्ट प्रेफरेंस को यदि आप रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट पे क्लिक कर रीसेट कर लें। इसके बाद दोबारा फिल करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस भी पेंडिंग है। आपको अपना आधार से फेस ऑथेंटिकेशन करना है और साथ ही आपको फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर। आपको फोटो लाइव अपलोड करना है। लाइव फोटो कैप्चर करते वक्त गुड लाइट और प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपका कैमरा और आई का लेवल सेम होना चाहिए। फोटो खींचते समय टोपी, मास्क, चश्मा नहीं पहनना है और ना ही आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहनना है। लाइव फोटो अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका सिग्नेचर 10 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए और इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। यदि आप फाइल डायमेंशन रखना चाहते हैं तो 6 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट रख सकते हैं। कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करें। हम फेस ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट अपडेशन मोबाइल से कंप्लीट कर रहे हैं। आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस पेंडिंग, डिक्लेरेशन चेकबॉक्स टिक करें। आधार फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपके मोबाइल पर आधार फेस आईडी इंस्टॉल होना चाहिए। अब आप आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करें। अब हमें अपने फेस को इस सर्किल में एडजस्ट करना है। जैसे ही आपका फेस एडजस्ट हो जाएगा इस सर्किल का बॉर्डर ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही आपका बॉर्डर ग्रीन हो आपको आई ब्लिंक करना है। आपका फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो चुका है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस। ओके पे क्लिक करें। अब हमें फोटो लाइव कैप्चर करना है। कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करें। अब आप सेम तरीके से अपनी फोटो भी लाइव कैप्चर करें। अब आपको अपना फेस इस सर्किल में एडजस्ट करना है। फेस एडजस्ट होने के बाद कैप्चर आइकन पे क्लिक करें। फोटो वेरीफाई होने के बाद फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज शो हो रहा है। ओके पे क्लिक करें।
आपकी फोटो कैप्चर हो चुकी है। यदि आप दोबारा फोटो को कैप्चर करना चाहते हैं तो कैप्चर अगेन पे क्लिक करके कैप्चर कर लें। अब हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड योर सिग्नेचर पे क्लिक करें, सिग्नेचर सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करें। यदि आप सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं तो पिक अगेन पे क्लिक करके सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं। यदि आपका करेक्ट फोटो और सिग्नेचर अपलोड है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, ओके पे क्लिक करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं फेस ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी डिटेल्स प्रीव्यू हो चुकी है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप उस सेक्शन पर जा करके डिटेल्स को करेक्ट कर लें। आप इन सभी प्रोसेस को ऐप से भी कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, डिक्लेरेशन चेक बॉक्स टिक करें, कैप्चा कोड फिल करें, सबमिट पे क्लिक करें। फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। यदि आप SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट है तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आपको फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट हैं। यदि आप जनरल OBC मेल कैंडिडेट हैं तो आपको फीस पे करना है। एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए मेक पेमेंट पे क्लिक करें। आपको 100 रुपए की फीस पे करना है। यदि आपकी पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाती है तो आप दोबारा पेमेंट ना करें। सबसे पहले आपको पेमेंट वेरीफाई करना है, इसके बाद ही दोबारा पे करना है। यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करें, कोटक महिंद्रा बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करेंगे, पे क्लिक करें। SBI का पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पर SBI नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड और UPI किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। UPI से पे करने के लिए UPI पे क्लिक करें। यदि आप UPI ID फिल करके पे करना चाहते हैं तो आप VPA या UPI ID सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर UPI ID एंटर करें। डिटेल्स फिल करने के बाद कन्फर्म में क्लिक करें। आपके UPI ऐप पे अप्रूवल लिंक प्राप्त होगी। अप्रूव करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। यदि आप QR कोड स्कैन करके पे करना चाहते हैं तो आप QR कोड सिलेक्ट करें। इस तरीके से आपका QR कोड जनरेट हो चुका है। QR कोड स्कैन करें और पे करें। इस टाइम लिमिट के अंदर आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। पेमेंट करने के बाद इस तरीके से मैसेज शो होगा, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। ओके पे क्लिक करें। अब आपकी साइट ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगी। यदि आप मैनुअल रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो क्लिक हियर पे क्लिक करें। पेज को रिफ्रेश ना करें, प्रोसेसिंग होने दें। आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। ये ई रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है, जिसे आप प्रिंट पे क्लिक कर प्रिंट कर लें। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपकी ई रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। कैंडिडेट डैशबोर्ड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करें, सिलेक्ट ईयर 2026 सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपकी पोस्ट शो होगी। यदि आपकी पेमेंट सबमिट नहीं है तो पेमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन और पेमेंट करने का ऑप्शन शो होगा, जिस पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। यदि आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यदि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक कर प्रिंट कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने, पेमेंट करने और प्रिंट करने के बाद प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें, लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।